कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। हम लाए हैं आप सभी के लिए एक बार फिर से ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज, जिसमें आप सभी के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs। ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। इसमें आप सभी के लिए है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लाते हैं, तो प्लीज उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग भी ये वीडियो को देखते हैं तो प्लीज उसका आंसर आप सभी लोग जरूर करें। तो चलिए तो हम अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। आपकी ऑप्शन है रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा या भार्गवी। इसका सही आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़ी बांधों में से एक है। महानदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महानदी का उद्गम सिहावना रायपुर छत्तीसगढ़ से हुआ है। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। तो सिर्फ ये आपको स्टडी का टीम ही प्रोवाइड कर रही है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो प्लीज़ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपकी ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, सेकंड ऑप्शन है मेदिनी पुरस्कार योजना, थर्ड ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है पीताम्बरा पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका सही आंसर है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपीस के राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। आपकी ऑप्शन है सी एवर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेवरे और हेनरी बिस्सॉन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये CGL के क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 16 सितंबर को। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। आपकी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। इसका सही आंसर है जल वाष्प। जल वाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जल वाष्प किस तरीके से अपनी क्रिया करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। आपकी ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड
कार्बन डाइऑक्साइड यह पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। यह गैस वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। आपकी ऑप्शन है काई, धुआं, ब्रायोफाइट या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। आपकी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी। भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगहें हैं, जिसके नाम है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। इन 4 जगह पर मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। खंबात की खाड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। खंबात की खाड़ी का अन्य नाम कैबे की खाड़ी भी है। तो आप ये ध्यान रखें कि यदि कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कैबे की खाड़ी से मूंगा चट्टानें संबंधित हैं या नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब खंबात की खाड़ी मूंगा की चट्टान के क्षेत्र में नहीं आती हैं, तो कैबे की खाड़ी भी नहीं आती हैं। केटियाबाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में एक तिकोना आकृति में स्थित है। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि खंबात की खाड़ी किस आकार में स्थित है। तो इसका सही आंसर है तिकोनी आकृति में खंबात की खाड़ी अरब सागर के में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। आपकी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है हिंद महासागर। नाइनटी ईस्ट रिज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि महासागर सबसे ज़्यादा बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। अफगानी का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपकी ऑप्शन है तंबाकू, अफीम, गेहूं या कपास। इसका सही आंसर है अफीम। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। अफीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अफीम के पौधे सोमनीफेरम को सूखा कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है होन्शु और कुइसु, होन्शु और शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु या कुइसु और शिकोकू। इसका सही आंसर है हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी कुइसु द्वीप में स्थित है। इन 2 नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। तो आप ये क्वेश्चन याद जरूर रखें कि हिरोशिमा नगर जापान के द्वीपों में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आप सभी के लिए लाए हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। आपकी ऑप्शन है तिएरा देल फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मीनास गेरियस या पेरू का तटीय क्षेत्र।
इसका सही आंसर है पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की काफी मात्रा अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीपवत तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लैटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? आपकी ऑप्शन है लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। इसका सही आंसर है लीचिंग। लीचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदान में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। लैटराइट मृदा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लैटराइट मृदा का निर्माण लैटराइट चट्टानों से ही होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? आपकी ऑप्शन है लौंग, गन्ना, तंबाकू या कॉफी। इसका सही आंसर है लौंग। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र या लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लौंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से ही लौंग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं? आपकी ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटेपेक्सी या मौनकिया। इसमें से आपको ये बताना है कि ज्वालामुखी सक्रिय कौन कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या 2 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 2 और 3, मतलब माउंट कोटेपेक्सी और मौनकिया। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी और इसके पिछले 400 वर्ष से कोई उजागर नहीं हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौनकिया ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अंतिम बार यह 24 मार्च 1985 से 15 अप्रैल 1985 के बीच सक्रिय हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आपकी ऑप्शन है रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी या महाजन विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। ये आपको कुछ पर्वतमालाओं के नाम दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपकी ऑप्शन है, आपको ऑप्शन बता ही चुके हैं। तो इसका सही आंसर है एंडीज दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। तो इसके भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी आपको हम बता देते हैं कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जो कि 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या ईरान। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। वर्तमान में समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस किया था। 1221 ईस्वी में चंगेज ने समरकंद पर आक्रमण किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा।
दक्षिण अमेरिका में कौन से देश दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंडलॉक्ड है? आपके ऑप्शन है बोलोविया और पैराग्वे, इक्वेडोर व परवना, कोलंबिया और पैराग्वे या सूरीनाम और गुआना। इसका सही आंसर है बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया उत्तरी व पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्वे के पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राजील और उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जलद मरुमध्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है टार्टर जलद मरुमध्य, बाब एल मंदेव, डर्डेनेल्स जलद मरुमध्य या फोबेक्स जलद मरुमध्य। इसका सही आंसर है टार्टर जलद मरुमध्य। टार्टर जलद मरुमध्य विश्व का सबसे संकरा जलद मरुमध्य है। इसकी चौड़ाई मात्र 7.3 किलोमीटर है। यह जलद मरुमध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? आपकी ऑप्शन है इंटरमॉन्टेन पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार या विच्छेदित पठार। इसका सही आंसर है विच्छेदित पठार। यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग, चीन का पश्चिम हिस्सा, भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा शामिल है। तिब्बत के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 या इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है इसकी कोई भी सीमा नहीं है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंपीय शास्त्री चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक से संख्या दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, फ्यूबियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है वायु, जल, रसायन या यांत्रिक बल द्वारा। आपका सही आंसर है जल। फ्लूअल स्थलाकृति की स्थापना बहते हुए जल द्वारा की जाती है। यह स्थलाकृतियां निक्षेप व अपरदन द्वारा बनती हैं। जल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर 70% भाग जल होता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान हर कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखें कि इसका आंसर 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज सभी के लिए ये रहा, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या जापान। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पॉस्को कहा जाता है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी, इस कंपनी की स्थापना 1968 में पार्क ताएजून ने की है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें कि भारत में जमशेदपुर में स्टील का सबसे बड़ी फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? आपके ऑप्शन है
सूर्य विकिरण, पृथ्वी विकिरण, चालन या संवहन। इसका सही आंसर है पृथ्वी विकिरण। सूर्य से ऊष्मा विकिरण में के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊष्मा में से कुछ हिस्से का अवशोषण करती है व कुछ हिस्से को वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यदि आपको हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नैरेटिक, पेलाजिक, बेंथिक या डिमर्सल। इसका सही आंसर है बेंथिक। किसी जल क्षेत्र और महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र कहा जाता है। बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट याद रखें कि बेंथिक क्षेत्र जल क्षेत्र के सबसे नीचे भाग को कहा जाता है और बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीव को बेंथोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आपके ऑप्शन है भौगोलिक उत्तरी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव या चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इसका सही आंसर है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। कंपास की सुई चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यहाँ हमारी 25 MCQ की सीरीज समाप्त होती है, जिसमें हम आज आप सभी के लिए कुछ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लाए थे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चलिए, तो जो मैंने कल आपको स्पेशल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप सभी को बता दें कि लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसके ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडराइट। इसका सही आंसर था मैग्नेटाइट। जिसने भी कमेंट बॉक्स में मैग्नेटाइट आंसर दिया था उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही है, और जिसने आंसर नहीं दिया था तो प्लीज़ आप लोग कमेंट दे के बताएं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, जिससे हम आप सभी के लिए वैसे ही हाई लेवल क्वेश्चन लेके आए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। ये था आपका आज का क्वेश्चन। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपका कमेंट बॉक्स स्टार्ट दिखने लगेगा आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट में शेयर करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यहाँ हमारी आज वीडियो समाप्त होती है, और आपको वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।